टाइम्स नाउ भारत लगातार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला रहा है, जिसके तहत देश भर के जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है उस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अगली रिपोर्ट आपको देहरादून के सरखेल के सरकारी स्कूल की दिखाएंगे। आप सोचिए, यहाँ पर सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, बावजूद इसके जो बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर पैदल कच्चे रास्ते पर जाने को क्यों मजबूर हैं, एक रिपोर्ट में देखिए। हर दिन यही रास्ता, पहले ढलान फिर चढ़ाई, बारिश हो तो फिसलन, ठंड हो तो हाथ पैर सुन, कभी कभी सांप या जंगली जानवर का डर भी। इन्हीं दुश्वारियों से सोमवार से शनिवार तक देहरादून के सरखेत इलाके के बच्चों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि सवाल भविष्य गढ़ने का है। इतना मुश्किल है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहकर पढ़ाई करना। देखिए, मेरे पीछे कुछ बच्चे भी आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस गांव से, सरखेत से, कि जैसे आखिर कैसे बच्चे कितनी विडंबनाओं के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, कितने मुश्किल से पहुँचते हैं, और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताओ, कौन सा गांव है आपका? सीतापुर। सीतापुर। कितनी दूर है यहाँ से? कितनी देर लगती है आपको पहुँचने में? 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटे में यहाँ आते हो? और जाने में भी उतने ही। अच्छा, ऊपर कोई घर में ऐसा नहीं है जो आपको मोटरसाइकिल स्कूटर से यहाँ तक ले जाए? नहीं। कब से ऐसा कर रहे हो? बहुत पहले से। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन। कौन सी क्लास में हो आप? 6। पढ़ने में कोई दिक्कत? कोई मैडम आती हैं स्कूल में? यस सर। हैं? खाने में मिड डे मील का खाना अच्छा लगता है आपको? यस सर। हैं? यस। बिल्कुल अच्छा लगता है। Yes. पढ़ाई में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब घर जाने में कितने टाइम लगेगा आपको? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। कौन सा गांव है तुम्हारा? डोमकोट। डोमकोट, वो जो ऊपर है। सर। देखिए, मैं इन बच्चों से जो बात कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डोमकोट और सीतापुर गांव जो बता रहे हैं, यहाँ से तकरीबन पगडंडी का रास्ता है। वहाँ पे वहाँ सड़कें भी नहीं है, और उस गांव से 5 किलोमीटर ये पैदल डेली का सफर करते हैं, और सफर करके यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं। आपदा में इलाके का ये स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। सरकार ने फिर से स्कूल की नई बिल्डिंग बनवा दी, लेकिन बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए वो अब भी नहीं है। लिहाजा बच्चों को स्कूल तक पहुंचना हिमालय पर चढ़ने के बराबर है। जमीनी तस्वीर, यहाँ जो गांव वाले हैं, जो यहाँ की जो तस्वीर है, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये आपदा के समय में पत्थर इसी तरह के पूरा मलबे से भर गया था ये। और मलबे आने के बाद ये जो आज सड़क की ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 4 से 5 फुट नीचे हुआ करती थी। ये सरखेत है, और सरखेत से मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बच्चे जो दूर से पैदल पढ़ने इस स्कूल में आ रहे हैं, वहाँ लोगों को, उनके जो माता पिता हैं वो काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। उनका सीधे रूप से कहना है कि आपदा की जो तस्वीर है थोड़ी सी बदली तो है, बिल्डिंगें नहीं बन गई हैं, लेकिन बच्चों की जो व्यवस्थाएं थी यहाँ से, अपने घर से यहाँ तक पहुँचने की, वो अभी तक नहीं बदली है। बच्चे अपनी जान हथेली पे रख कर यहाँ तक पहुँचते हैं, पैदल आते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर से। ये संघर्ष एक दिन का नहीं, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर हर दिन का है। लिहाजा हम सरकार को अपनी रिपोर्ट के जरिए ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बच्चों को इस संकट से निकालिए। बिल्डिंग तो सही, लेकिन बुनियादी सुविधाएं भी चाहिए। टाइम्स नाउ भारत लगातार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला रहा है, जिसके तहत देश भर के जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है उस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अगली रिपोर्ट आपको देहरादून के सरखेल के सरकारी स्कूल की दिखाएंगे। आप सोचिए, यहाँ पर सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, बावजूद इसके जो बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर पैदल कच्चे रास्ते पर जाने को क्यों मजबूर हैं, एक रिपोर्ट में देखिए। हर दिन यही रास्ता, पहले ढलान फिर चढ़ाई, बारिश हो तो फिसलन, ठंड हो तो हाथ पैर सुन, कभी कभी सांप या जंगली जानवर का डर भी। इन्हीं दुश्वारियों से सोमवार से शनिवार तक देहरादून के सरखेत इलाके के बच्चों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि सवाल भविष्य गढ़ने का है।
इतना मुश्किल है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहकर पढ़ाई करना। देखिए मेरे पीछे कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस गांव से, सरखेत से, कि जैसे आखिर कैसे बच्चे कितनी विडंबनाओं के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, कितने मुश्किल से पहुँचते हैं, और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताओ कौन सा गाँव है आपका? सीतापुर। सीतापुर। कितनी दूर है यहाँ से? कितनी देर लगती है आपको पहुँचने में? 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटे में यहाँ आते हो? और जाने में भी? उतने ही। अच्छा, ऊपर कोई घर में ऐसा नहीं है जो आपको मोटरसाइकिल स्कूटर से यहाँ तक ले जाए? नहीं। कब से ऐसा कर रहे हो? बहुत पहले से। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन। कौन सी क्लास में हो आप? 6। पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई मैडम आती हैं स्कूल में? यस सर। हैं? खाने में मिड डे मील का खाना अच्छा लगता है आपको? यस सर। हैं? यस। बिल्कुल अच्छा लगता है। पढ़ाई में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब घर जाने में कितने टाइम लगेगा आपको? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। कौन सा गांव है तुम्हारा? डोमकोट। डोमकोट, वो जो ऊपर है। देखिए मैं इन बच्चों से जो बात कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डूमकोट और सीतापुर गांव जो बता रहे हैं, यहाँ से तकरीबन पगडंडी का रास्ता है, वहाँ पे वहाँ सड़कें भी नहीं है, और उस गांव से 5 किलोमीटर ये पैदल डेली का सफर करते हैं, और सफर करके यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं। आपदा में इलाके का ये स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। सरकार ने फिर से स्कूल की नई बिल्डिंग बनवा दी, लेकिन बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए वो अब भी नहीं है। लिहाजा बच्चों को स्कूल तक पहुंचना हिमालय पर चढ़ने के बराबर है। जमीनी तस्वीर, यहाँ जो गांव वाले हैं, जो यहाँ की जो तस्वीर है, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये आपदा के समय में पत्थर इसी तरह के पूरा मलबे से भर गया था ये, और मलबे आने के बाद ये जो आज सड़क की ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 4 से 5 फुट नीचे हुआ करती थी। ये सरखेत है, और सरखेत से मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बच्चे जो दूर से पैदल पढ़ने इस स्कूल में आ रहे हैं, वहाँ लोगों को, उनके जो माता पिता हैं वो काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। उनका सीधे रूप से कहना है कि आपदा की जो तस्वीर है थोड़ी सी बदली तो है, बिल्डिंगें नहीं बन गई हैं, लेकिन बच्चों की जो व्यवस्थाएं थी यहाँ से, अपने घर से यहाँ तक पहुँचने की, वो अभी तक नहीं बदली है। बच्चे अपनी जान हथेली पे रख कर यहाँ तक पहुँचते हैं, पैदल आते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर से। ये संघर्ष एक दिन का नहीं, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर हर दिन का है। लिहाजा हम सरकार को अपनी रिपोर्ट के जरिए ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बच्चों को इस संकट से निकालिए। बिल्डिंग तो सही, लेकिन बुनियादी सुविधाएं भी चाहिए।